Chapter 6 Lines and Angles. Question number first. In figure first, find the values of x and y and then show that AB parallel CD. यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये फिगर दिया है जहाँ पर हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू और शो करना है कि AB CD के पैरेलल है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर एंगल दे रखा है कि यहाँ पर 50 डिग्री और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री। अगर हम यहाँ पर देखें कि EF ये कोई ट्रांसवर्सल है, अगर EF यहाँ पर ट्रांसवर्सल होगी तो यहाँ पर 50 डिग्री और x और यहाँ पर 130 डिग्री और y, तो यहाँ पर हम x प्लस 50 डिग्री करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एक्सियम, इसलिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो आ गई यहाँ पर 130 डिग्री। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू भी फाइंड करनी है कि यहाँ पर ये एंगल कितना है। तो यहाँ पर जो ये एंगल गिवन है 130 डिग्री और जो यहाँ पे y है ये दोनों यहाँ पर ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पर y इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू 130 डिग्री क्योंकि यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जो कि इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए यहाँ पर y इक्वल टू 130 डिग्री। ये हमें यहाँ पर y की वैल्यू भी मिल गई। x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिला है, ये वाला जो x है यहाँ पर ये हमको मिला है 130 डिग्री और जो यहाँ पे y की वैल्यू मिली ये भी हमें मिली है 130 डिग्री। यहाँ पर ये भी शो करना था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि शो करना है कि AB CD के पैरेलल है, AB CD के पैरेलल है, ये शो करना है। तो यहाँ पर जो हमने x एंगल फाइंड किया है और एक y एंगल फाइंड किया है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो x है और ये y है, यहाँ से ये वाला एंगल और यहाँ से ये एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू y, x इक्वल टू y और ये यहाँ पर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो यहाँ पर x इक्वल टू y हो जाएगा और जो हमने x की वैल्यू फाइंड की वो 130 डिग्री है और y की वैल्यू भी यहाँ पे 130 डिग्री है। तो ये यहाँ पर x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री है। तो ये यहाँ पर AB पैरेलल CD, यहाँ पर AB है वो CD के पैरेलल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AB पैरेलल CD। ऐसा इसलिए हुआ है यहाँ पर क्योंकि अगर कोई ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर जो EF कोई ट्रांसवर्सल है, अगर ये किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट करे, जैसे AB और CD को EF जो ट्रांसवर्सल है ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो जो वहाँ पर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, जो लाइन होगी तो वो भी पैरेलल होगी, इसलिए यहाँ पर AB CD के पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in figure second, if AB parallel CD, CD parallel EF and Y ratio Z equal to 3:7, find x। यहाँ पर इस फिगर में AB CD के पैरेलल दिया है और जो CD है ये EF के पैरेलल दिया है। Y रेशियो Z दे रखा है यहाँ पर 3:7, ये गिवन है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर ये x है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। Y रेशियो Z यहाँ पर 3:7 दिया है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD है यहाँ पर
और सी डी किसके पैरेलल है? सी डी ई एफ के पैरेलल है। सी डी यहाँ पर ई एफ के पैरेलल है। यहाँ पर x और यहाँ पे y, अगर हम इन दोनों एंगल का सम करें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ पर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए हमने इसको दोनों को ऐड किया जो 180 डिग्री के इक्वल है। इसका रीज़न भी लिखना है आपको कि यहाँ पर ये क्यों इक्वल है इसकी। तो ये रीज़न है इसका क्योंकि ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए। और हम इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जो ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो यहाँ पर जो ये एंगल होंगे, यहाँ पर जैसे z है तो यहाँ पर भी एंगल z हम यहाँ लिख सकते हैं, ये भी z हो जाएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल जो यहाँ पर दिया है वो यहाँ पर भी, तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, ये भी z है। अब अगर हम यहाँ पर देखें जो सी डी है, यहाँ पे y और z, ये जो एंगल है, अगर इन दोनों का सम करें तो ये हो जाएगा कितना? 180 डिग्री। क्यों होगा? बाय लीनियर पेयर एक्सियम। तो हम इसको लिख सकते हैं y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। और क्यों यहाँ पर ये 180 डिग्री के इक्वल है? क्योंकि यहाँ पर हम बाय लीनियर पेयर एक्सियम, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है y रेशो z इक्वल टू 3:7। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y रेशो z इक्वल टू 3:7। यहाँ पर हम y रेशो z को लिख सकते हैं y बाय z इक्वल टू 3/7। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z को हम इस तरफ भेज देंगे, 3 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा y/3 इक्वल टू z/7। अब इसको हम k बोल देते हैं कि ये k के इक्वल है। तो एक बार हम y/3 इक्वल टू k रखेंगे और z/7 इक्वल टू k रखेंगे और y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y/3 को जब हम z k के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा y/3 इक्वल टू k। और एक बार हम इसको यहाँ पर रखकर देखेंगे, z/7 को k के इक्वल रखेंगे और फिर y और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 3k, ये y इक्वल टू 3k हमको मिला यहाँ से, और यहाँ से z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7k। अब यहाँ से हमें y और z की जो वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। ये इक्वेशन सेकंड थी जो y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम y की और z की वैल्यू रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पर y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री जो इक्वेशन सेकंड है, वहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे putting y equal to 3k and z equal to 7k in equation second। और इक्वेशन सेकंड यहाँ पर क्या लिखा था हमने? इक्वेशन सेकंड में हमने लिखा था यहाँ पर y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये यहाँ पर हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी यहाँ पर है? 3k है, प्लस z की वैल्यू कितनी है? 7k। ये हो गया 3k प्लस 7k इक्वल टू 180 डिग्री। 3k प्लस 7k ये हो गया यहाँ से 10k इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी
18 डिग्री। के की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली 18 डिग्री। अब इस के की वैल्यू को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और जब इस के की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पर जेड की वैल्यू मिल जाएगी। हमें क्वेश्चन में एक बार देख लेते क्या फाइंड करना था। क्वेश्चन में फाइंड करना था एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है तो जो इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, अगर हम इस वाली इक्वेशन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है जो यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर जो k की वैल्यू मिली है 18, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे y इक्वल टू 3k। तो जो ये y इक्वल टू 3k है, k की वैल्यू कितनी है 18, यहाँ पर हम रखेंगे 3 इंटू 18, और 3 इंटू 18 यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री। अब जो यहाँ y की वैल्यू हमें मिली है ये कितनी मिली है 54 डिग्री। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। y इक्वल टू 54 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट थी वहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिली हमें 54, x प्लस 54 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको यहाँ पर जो 54 है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, और आप इसको सब माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 126 डिग्री, और हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी x की वैल्यू, जो हमें यहाँ पर कितनी मिली 126 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। फिर से AB पैरेलल CD और CD पैरेलल EF दिया है। हमने यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लिखा था क्योंकि ये कंसेक्यूटिव इंटीग्रल एंगल्स हैं जिसमें इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया था। सेकेंड है y प्लस z, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो यहाँ पर z दिया गया है इस यहाँ पर, और ये CD और EF और AB ये पैरेलल है, तो जो यहाँ पर एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर भी होगा, तो इसलिए हमने इसको z कर दिया क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने यहाँ पर लीनियर पेयर का यूज़ किया है जिसमें इन दोनों एंगल का जो सम है वो है यहाँ पर 180 डिग्री। क्वेश्चन में दिया गया था y रेशो z इक्वल टू 3:7, हमने यहाँ पर लिखा y रेशो z इक्वल टू 3:7। उसके बाद हमने इसको लिख सकते हैं y बाय z इक्वल टू 3/7। 3 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे यहाँ और z को न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा y बाय 3 इक्वल टू z बाय 7 इक्वल टू k करके हम इसको इक्वेट करेंगे। एक बार इस टर्म को y बाय 3 को k के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक बार z बाय 7 को k के इक्वल रखेंगे और यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद जो y की और z की जो वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन सेकंड में रखेंगे और हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर y और z जो वैल्यू मिली है और k की वैल्यू जो यहाँ पर हमें मिली है, इक्वेशन सेकंड में इसको वैल्यू रखेंगे y और z की, तो हमें k की वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 18 डिग्री। अब हमें चाहिए यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे जो यहाँ पर दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री में इसको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए होगी, इसलिए हम k की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू 54 डिग्री आई यहाँ पर।
उसके बाद इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। y की वैल्यू 54 यहाँ रख के इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 126 डिग्री और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर थर्ड इफ AB पैरेलल CD angle APQ equal to 50 degree and angle PRD equal to 127 degree, find x and y। यहाँ पर AB CD के पैरेलल दिया है, APQ यहाँ पर 50 डिग्री दिया है, एंगल APQ 50 है और यहाँ पे PRD ये वाला एंगल दिया है 127 डिग्री। हमें यहाँ पर x और y फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर AB पैरेलल CD दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं AB पैरेलल CD और कौन कौन से एंगल गिवन है, एंगल APQ ये वाला एंगल दिया हुआ है यहाँ पर 50 डिग्री और एंगल PRD यहाँ दिया है 127 डिग्री, PRD इक्वल टू 127 डिग्री। हमें फाइंड करना है x और y, x एंड y हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है, x और y हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए जो एंगल APQ है ये 50 दिया है, एंगल APQ ये इक्वल है PQR के, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 50 डिग्री, x इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर x 50 डिग्री और 50 डिग्री कौन सा एंगल है, APQ। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू एंगल APQ। क्यों इक्वल है इसके, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए ये इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसलिए यहाँ पर ये एंगल जो APQ है x के इक्वल है और APQ कितना है 50 डिग्री, तो जो x है यहाँ पर ये हमें मिलेगा यहाँ पर 50 डिग्री। तो ये x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से। अब हमें फाइंड करना है y, ये वाला एंगल। तो y यहाँ पर फाइंड करने के लिए ये जो फिगर है यहाँ पर APR और PRD तो गिवन है 127 डिग्री, ABCD के पैरेलल है, ABCD के पैरेलल है, यहाँ पर ये एंगल दिया है 127 डिग्री। तो यहाँ पर जो 127 ये वाला एंगल है ये इक्वल हो जाएगा इसके पूरे एंगल जो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो ये APR इक्वल टू PRD, एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम एंगल APR इक्वल टू लिख सकते हैं PRD, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब जो यहाँ पर APR है हमें यहाँ पे फाइंड करना है इस y की वैल्यू। तो हम एंगल APR को लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस y, एंगल APR को लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू जो यहाँ पे PRD एंगल ये गिवन दिया था क्वेश्चन में, ये दिया था 127 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं 127 डिग्री। अब यहाँ पर जो 50 डिग्री प्लस y है इसमें y को यहीं पर रखेंगे और 50 डिग्री को दूसरी साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ पर 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यहाँ पर y की जो वैल्यू ये हमें मिलेगी 77 डिग्री। तो ये हो गया y इक्वल टू 77 डिग्री। हमें क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमें मिली है 50 डिग्री और जहाँ पे y की वैल्यू मिली है वो मिली है 77 डिग्री।